Madam Chief Minister, please don't play with fire of this nature. This is too dangerous to be acceptable by anyone who believes in Indian Constitution, who believes in rule of law. Let me invite attention of the Honorable Chief Minister to the preamble of Indian Constitution. And mind you, the state of West Bengal, luminaries have great role in that. The one that came into being here is being preserved in the parliament. And what does that say? We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. मैडम, भारत एक है, भारत की आत्मा एक है, भारत की नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रीएम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। मैं मानकर चलता हूं मेरी बात पर वो ध्यान देंगे। कल के घटना के बारे में मुझे सुबह जब हालात का पता लगा, चिंता होना स्वाभाविक था और मैंने प्रातः से ही राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से संपर्क साधा। मैंने उनको डिटेल्स दी, मैंने उनको जानकारी दी और मैंने उनको कहा कि इस प्रकार का घटनाक्रम, इस प्रकार के डेवलपमेंट्स अच्छे नहीं है। 8 बजे से पहले मैंने राज्य के महानिदेशक डीजीपी से दूरभाष पर चर्चा भी की और मैंने उनको सब जानकारी देने के पश्चात चीफ सेक्रेटरी को मैंने सब कुछ भेजा। फ्रेंड्स, 8:30 बजे कल प्रातः राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने मुझे मैसेज किया। आई कोट, रेस्पेक्टेड सर, alerted and sensitized DGP, accordingly regards. I took it as a well-meaning message कि मेरी बात का असर चीफ सेक्रेटरी पर हो गया है। उन्होंने राज्य के डीजीपी को अलर्ट कर दिया है और सेंसिटाइज कर दिया है। जब आधे घंटे के घटनाक्रम से मैं बहुत चिंतित हो गया। लगातार मेरे पास रिपोर्ट आती रही। राज्यपाल की दृष्टि से मैं चाहता हूं राज्य में अमन रहे, चैन रहे। जब भी मेरे पास कोई जानकारी आती है मैं शेयर करता हूं ताकि समय रहते हुए हालात बेलगाम और बेकाबू न हो। जब ये हालात नहीं सुधरे तो बेबसी की हालत में 9:05 पर मैंने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को ये लिखा, मैसेज किया। आई कोट,
मैं उस दृष्टि में बात कर रहा था कि लोग बेपरवाह होकर, बेलगाम होकर आपराधिक कृत्य कर रहे थे, मर्जी हो झंडा उतार रहे थे, मर्जी हो झंडा लगा रहे थे। मैंने मैसेज किया, आई कोट, आई एम श्योर दे, the violators, they have immunity and protection of political force, political police. I said, I am sure they have immunity and protection of political police with administration, extension of political outfit. As constitutional head, I share my shame with you, both to DGP and CS, as it is on account of your acts of omission and commission. Friends, all this happened before the real incident took place. Could there have been more caution? Could there have been more alert? Could precautions not have been taken? When your constitutional head is cautioning you, and cautioning you to an extent कि आपकी पुलिस पॉलिटिकल पुलिस हो गई है, आप पॉलिटिकल पार्टी के एक्सटेंशन हो गए हैं, आपके एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन की वजह से एक भयानक सीन हो रहा है, उसके बाद दे वेंट इन साइलेंस मोड.